हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और एक बार फिर से आपका बायो 10 सीरीज़ में बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हमारा एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ से एक ना एक सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल टाइप के सवाल हैं। अगर आप इसे इस फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसी को अमोनियम आयन में चेंज किया जाता है या अमोनिया में चेंज किया जाता है। और जब इसे अमोनिया में चेंज किया जाता है तो ये अमोनिया फिर इनकारपोरेट हो जाता है अमोनियम आयन के फॉर्म में एमिनो एसिड्स में, और एमिनो एसिड से फिर प्रोटीन बनती है। तो कुल मिला के हमारा जो आप कह सकते हैं इसका मेन मोटो क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्रोटीन के फॉर्म में चेंज करना या एमिनो एसिड के फॉर्म में चेंज करना ताकि प्रोटीन बन सके। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मोस्टली, या आप कह सकते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। कभी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, ये ऑलवेज प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन इस वाली प्रोसेस को कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो बस और बस किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट या नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्योंकि ये एंजाइम्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होते हैं, सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डजंट हैव एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक, अब हम देखते हैं कि हालांकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, लेकिन वो भी अगर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया है तब। अब यहाँ पे हमने एक बहुत बेसिक सा चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन ये चार्ट आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को हम डाइजोट्राफ्स के नाम से जानते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस को भी हम डाइजोट्रॉफी कह देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। एक तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्री फॉर्म में रह के भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो सिम्बायोटिक फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए उनको किसी यूकैरियोटिक या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी। तो फ्री लिविंग फॉर्म में भी आप देखिए, फ्री लिविंग फॉर्म में जो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स कर सके, और एनारोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्स कर सके। ठीक है, देखिए एरोबिक में एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, बिजर्निकिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा और ऑसिलेटोरिया होते हैं। ठीक है, एनारोबिक में भी जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्स करें, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस इनके प्रेजेंस इनके लिए जरूरी नहीं होती है। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। मतलब नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी भी है, और कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेटिक में क्रोमेशियम है, रोडोस्पाइरुलम है, रोडोस्यूडोमोनास है, ये सब पर्पल बैक्टीरिया है, ये पर्पल सल्फर, ये पर्पल नॉन सल्फर, ये क्रोमेशियम है। ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक में बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम है। क्या है, बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम है। तो ये तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर हो हैं, जो कि एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। एनारोबिक में ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं सिम्बायोटिक डाइजोट्रॉफ्स, मतलब ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं किसी अदर प्लांट्स, या आप कह सकते हैं किसी प्लांट के साथ एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं।
तो हो सकता है कि ये जिस प्लांट के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं वहां पे ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करें, और जिन प्लांट के साथ ये एसोसिएशन कर रहे हैं वहां पे नोड्यूल का फॉर्मेशन ना भी करके भी नाइट्रोजन फिक्स कर पाए। ठीक है, अब अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, नोड्यूल आपको पता है कुछ जो रूट या स्टेम में कुछ आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहा जाता है, और उस हीमोग्लोबिन को हम लेग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नोड्यूल के साथ है तो नोड्यूल हो सकता है कि रूट के अंदर बने या नोड्यूल हो सकता है स्टेम के अंदर बने। ठीक है, नोड्यूल हो सकता है स्टेम के अंदर बने। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, ध्यान से देखना। अगर नोड्यूल, अब यही फिर से वापस से हमने लिखा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसर, हो सकता है कि ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन फिक्स करे उस नोड्यूल के अंदर, या फिर नोड्यूल का फॉर्मेशन ना करके कहीं और प्लांट के किसी और स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन फिक्स करें। तो जैसे अगर ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो हो सकता है कि नोड्यूल कहाँ हो, रूट में हो, और हो सकता है कि नोड्यूल स्टेम में भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। अब अगर नोड्यूल रूट के अंदर है तो हो सकता है कि वो रूट लेग्यूमिनस प्लांट की हो, या हो सकता है कि वो रूट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का हो। मतलब प्लांट लेग्यूमिनस भी हो सकता है, दलहनी भी हो सकते हैं, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी हो सकते हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट में एक बार देखते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पी, बीन्स, लवलव, क्लोवर बीन्स, ठीक है ना, लेंटिल्स, ये सब हो गया, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, सोयाबीन वगैरह हो गया। तो आप देखेंगे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया राइजोबियम होता है, और राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, जिसको हम बैसिलस रेडिसिकोला के नाम से भी जानते हैं, बैसिलस रेडिसिकोला के नाम से भी जानते हैं। और ये किन प्लांट में के रूट में नोड्यूल बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? पी, बीन्स, क्लोवर्स, लवलव, इन सब में। एक प्लांट है सोयाबीन, और आप याद रखना सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है, और सोयाबीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो यूरिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्स होता है उसका ट्रांसपोर्ट अमाइड्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? अमाइड्स के फॉर्म में। और दो अमाइड्स आपको पता होंगे, ग्लूटामाइन और एस्पैराजीन। ग्लूटामाइन जो है वो ग्लूटामिक एसिड से बना है, एस्पैराजीन जो है एस्पार्टिक एसिड से बना है। तो जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड से ही अमाइड बनते हैं। यहाँ पे अमीनो ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो आपको पता होगा एसिडिक अमीनो एसिड में एक अस्पार्टिक एसिड है और एक ग्लूटामिक एसिड है। अस्पार्टिक एसिड से एस्पैराजीन बनता है और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बनता है। तो हम क्या बता रहे थे कि जो प्लांट्स में जो सोयाबीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो यूरिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। और इसमें जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है वो ब्रैडी राइजोबियम या सीनोराइजोबियम भी आप याद रखना। तो ये तो कहानी लेग्यूमिनस प्लांट की थी। ये वाला टॉपिक क्वाइट इंपॉर्टेंट है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल कौन बैक्टीरिया बनाता है। तो आप याद रखना जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें रूट नोड्यूल बनाता है फ्रैंकिया बैक्टीरिया, FRAN, फ्रैंकिया बैक्टीरिया। और ये एक्टिनोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, जिसको हम रे फंजाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस, याद रखना, फिलामेंटस। ठीक है, तो फ्रैंकिया जिस प्लांट के रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है वो लेग्यूमिनस नहीं होता, वो नॉन लेग्यूमिनस होता है। और प्लांट एलेनस, कैजुरिना और मेरिका, ये तीन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेनस, कैजुरिना और मेरिका है। ठीक, प्लांट, एक प्लांट है गुनेरा, ये भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। इसके रूट में जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है वो है नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की कहानी है। ठीक, अब अगला हो सकता है कि नोड्यूल कहीं स्टेम में भी बन सकता है। नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टेम में भी बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम नोड्यूल सिसबेनिया प्लांट में बनता है और वहां पे बैक्टीरिया एजोराइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक, तो ये कहानी थी फॉर्म नोड्यूल। अगर बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नोड्यूल बना रहा है तो। अब कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि नोड्यूल ना बनाए और किसी अदर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन फिक्स करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, साइकस की जो कोरोलाइड रूट होती है आपको पता होगा, साइकस की कोरोलाइड रूट एपोजियोट्रॉपिक होती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर आती है, ठीक है, कोरोलाइड रूट, और उसके अंदर नॉस्टॉक और एनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक, ये बात आप सभी को पता होगी। एजोला, एजोला एक फर्न है और सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है जिसको हम वाटर फर्न या मॉस्किटो फर्न के नाम से जानते हैं। और एजोला पिन्नाटा जिसको हम कहते हैं, इसकी लीव्स में एनाबिना एजोली नाम का जो ब्लू ग्रीन होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसी तरीके से एंथोसिरॉस, एंथोसिरॉस एक ब्रायोफाइट है, आप कह सकते हैं कि ये क्या नाम है, एंथोसिरोटोप्सिडा का मेंबर है, ठीक है, एंथोसिरॉस एंथोसिरोटोप्सिडा का मेंबर है। और आप कह सकते हैं कि इसके थैलस में नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है, नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कितने नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है और वो कहाँ कहाँ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इस बात का आपको एकदम अंदाजा लग गया होगा। और एक बार आप इस स्लाइड को देख लीजिए ध्यान से, और वापस से आप दूसरी स्लाइड को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम हर तरीके के कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे जो भी हमें सूटेबल लगेगा आपकी जानकारी के लिए, और हो सकता है कि वो CSIR लेवल तक के कॉन्सेप्ट भी हों, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ताकि आप को आसानी भी रहे, आपको पढ़ने में कुछ समस्या भी ना हो, आप आराम से उसको पढ़ सकें डेली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।